हेलो हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूडी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार और आज हम बचे हुए एक्सरसाइज 23 भी कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक कंटिन्यू कर चुके थे। अब 3 से स्टार्ट करते हैं। ये ग्राफ ड्रॉ करना है, इसका लीनियर इक्वेशन का हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। हम इसमें से 2-3 क्वेश्चन बना देते हैं, आप ट्राई कीजिएगा। तो सबसे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है हम वही बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -5x भी लिख सकते हैं आप, इसी जैसा कुछ आ रहा है। y इक्वल टू ये आ गया। अब x का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हम पुट करेंगे, कोई भी मान आप निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव और पॉइंट में भी पुट कर सकते हैं। तो पॉइंट में मत पुट कीजिएगा क्योंकि आपको अब ड्रॉ करने में दिक्कत हो जाएगा। तो हम यहाँ वैल्यू निकालेंगे। हमको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचने के लिए, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ खींचने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट अगर कोई भी मिल जाएगा तो उसको आपस में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा, एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो हम 2 पॉइंट निकालते हैं। x का वैल्यू हम कुछ पुट करेंगे तो y का वैल्यू आएगा। तो x का वैल्यू हम 0 पुट कर देते हैं। तो जैसे ही इसमें 0 पुट करेंगे, इसमें जैसे ही 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू -5 हो जाएगा 0। तो y भी क्या आएगा, 0 आएगा। दूसरा हम 1 पुट कर देते हैं, x इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। तो जैसे ही 1 पुट करेंगे, हम यहाँ 1 पुट कर रहे हैं, y -5, x का वैल्यू 1 पुट करें तो y का वैल्यू सॉल्व करके क्या आएगा, -5। जैसे ही x में 1 पुट किए तो y -5 आया। और भी मान हम पुट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम 2 मान पुट कर दिए, इसका ग्राफ देख लीजिए। x एक्सिस और y एक्सिस ले लिए, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। x 0 0 मेरा ये हो गया, x जहाँ 0 y 0, x मेरा 1, x मेरा 1 ये है, y मेरा -5, मेरा -5 मान लेते हैं, ये -5। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, यहाँ से डालिए, जो कट किया ये आया 1, -5। एक पॉइंट मेरा ये था, इसको डॉट डॉट से दिखाएंगे। अच्छा, इसको मिटा भी दीजिएगा। तो यहाँ से अब जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा होके जाएगा। ये हैंड से खींच रहे हैं, आप स्केल से मिलाइएगा तो आपका स्तंभ बिल्कुल एग्जैक्ट बन के आएगा। कुछ इस तरह से दिखेगा आपको लाइन। ठीक है, तो ये लाइन का इक्वेशन हो गया y इक्वल टू -5x, y इक्वल टू -5x। हम 2 पॉइंट खींच लिए, वो 2 पॉइंट को दिखा दिए और उसको मिला दिए, आगे की ओर बढ़ा देंगे तो दोनों तरफ एरो भी लगाएंगे। जिस लाइन का इक्वेशन खींचे हैं उस लाइन को ये लिख दीजिए, या पूरा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5x प्लस वाई इक्वल टू 0 का हम लाइन का इक्वेशन पुनः खींच दिए, पुनः खींच दिए। उसी तरह से एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 0। आप चाहे तो y का वैल्यू निकाल करके x का वैल्यू पुट कीजिए, या ऐसे छोड़ दीजिए, आप x का मान पुट करते रहिए या y का मान निकालते रहिए। तो हम क्या करते हैं कि इसको लेफ्ट साइड ले जा रहे हैं, -3x। तो y इक्वल टू क्या है, -3/2 इंटू एक्स। ये हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में गया। अब यहाँ से हम एक डाटा तैयार कर लेते हैं। ठीक है, x और y। तो देखिए x 0 रखिएगा तो y भी 0 आएगा। क्यों, क्योंकि ये मान यहाँ 0 पुट कर देंगे। तो जैसे ही x का मान 0 पुट करेंगे तो ये क्या होगा, 0 इंटू नंबर, ये क्या आने वाला है, 0। तो y क्या निकल के आया, 0। जब x जैसे ही 0 पुट कर रहे हैं, -3/2 इंटू 0, तो y सॉल्व करने पे क्या मिला मेरा, y 0। जब x 0 पुट कर रहे हैं तो y 0। दूसरा हम 2 का मल्टीपल में ले लेते हैं कोई वैल्यू, ताकि कट करके कोई सिंपल वैल्यू मिले। तो हम x का मान अभी 2 पुट कर देते हैं। जैसे ही x का मान 2 पुट करेंगे तो -3/2 इंटू 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो y का वैल्यू कितना आया, -3। हम x का वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू -3। अब 2 पॉइंट हमको मिल गया। अब यहाँ से हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए 0 0 तो ये पॉइंट हुआ, हम इसका भी ग्राफ हम इसी पे खींच देते हैं। आप पुनः फिर से बनाइएगा, अब फिर से इसको क्लिक खींचिएगा।
अब इसका ग्राफ हम इसी पे ड्रॉ करके दिखा देते हैं आपको। तो 0 0 ये हो गया जो ओरिजिन है, x में 2 और y में -3, x में 2 ये 1 है, ये 2, x में 2 क्योंकि पॉजिटिव 2 है तो x में 2 ले लिए, और y में -3, y में -3 ये हो गया -1, ये -2 और ये हो गया -3। यहाँ से और यहाँ से 2 पे जाइए, एक परपेंडिकुलर गिराइए, -3 पे जाइए, परपेंडिकुलर गिराइए, क्योंकि क्या है पॉजिटिव नेगेटिव इस क्वाड्रेंट में आता है। तो सबसे पहले आप यहाँ से 2 यूनिट जाना होगा x में, क्योंकि x क्वाड्रेंट मेरा क्या है 2 है, तो यहाँ से हम 2 यूनिट गए x में। अब कहता है कि y में -3 यूनिट, तो y मेरा नेगेटिव नीचे है, तो 1 -2 -3 यहाँ पहुंच गए। ये 2 से परपेंडिकुलर और -3 से परपेंडिकुलर, ठीक है। ऐसे भी ये नेगेटिव पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो ये पॉइंट आया। एक पॉइंट क्या था ए था, ये दूसरा पॉइंट क्या आया ये पॉइंट है। पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है, बाद में वाई कोऑर्डिनेट, ये आया। आपस में ये दोनों को ड्रॉ कर दीजिए, ये दोनों को मिला दीजिए। आप इसको अलग से बनाइएगा, आपका और क्लीन आएगा, और आप स्केल से इसको बनाइएगा ग्राफ पेपर पे। ये लाइन का इक्वेशन हो गया 3x + 2y = 0। हम दूसरा लाइन का इक्वेशन खींच दी, इसको मिटा करके आप पुनः बनाइएगा, आपका क्लियर नजर आएगा। यहाँ देखने वाली बात है कि सभी एक ही जैसा है, आपको x का मान रखना है, y का वैल्यू निकल के आएगा, और उसको आपस में पहले ड्रॉ कर देना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब फिर 2 पॉइंट, कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट को आपस में मिला देंगे तो एक लाइन बन जाएगा। और दूसरी बात, इसमें आप जितना चाहे जितना पॉइंट निकाल सकते हैं। अगर निकाल के चेक कीजिएगा तो दूसरा जो पॉइंट आएगा इसी लाइन पे लाई करेगा, चाहे आप कितना भी पॉइंट, क्योंकि लाइन पे इन्फिनाइट पॉइंट होता है, तो आप इन्फिनाइट निकाल सकते हैं। आप 2-3 निकाल कर भी चेक करके देखिएगा। अगर ये 2 पॉइंट से अगर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, दो पॉइंट से अगर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और उस लाइन ड्रॉ होने के बाद उसमें हम और बहुत सारा पॉइंट निकालते हैं, और फिर से उस पॉइंट को रखने का कोशिश कीजिएगा, तो उसी लाइन पे लाई करेगा। यह ध्यान रखने वाली। पुनः क्वेश्चन नंबर 4, लीनियर इक्वेशन का हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये सेम उसी पहले जो बनाया है क्वेश्चन नंबर 3, 2 उसी जैसा ये भी है। हम इसमें से 2 ट्राई करेंगे और आप सारे का ट्राई कीजिएगा। तो हम इसमें से जो टफ है, जैसे ये लग रहा 5, 7, हम इसको बना देते हैं 8। अब बाकी आप उसी जैसा ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, y = 3y2x + 2y3, ये है। तो यहाँ से हम x का कुछ वैल्यू पुट करते हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग मेरा कुछ y का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए हम पुट करेंगे x का वैल्यू क्या 1 पुट कर देते हैं, 1 पुट करते हैं या 0 पुट कर देते हैं। तो x का वैल्यू हम सभी में 0 पुट करते हैं, आसानी से मेरा ओरिजिन कोऑर्डिनेट मिल जाता है। हालांकि इसमें नहीं मिलेगा, वो अलग बात है। x का वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y 3/2 × 0 + a, यानी कि 0 पुट करने का मतलब जहां जहां x है वहां हमको 0 पुट कर देना है। तो जैसे ही 0 पुट करेंगे तो ये कैंसिल आउट, ये 0 × इतना, ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा y = क्या 2/3। हम x 0 पुट किए तो ये 0 हो गया, खत्म हो गया, तो y क्या आया 2/3, y क्या आया 2/3। उसी तरह से हमको एक मान और चाहिए, दूसरा हम x का कोई अलग वैल्यू पुट कर देते हैं, x का वैल्यू हम दूसरा कोई अलग वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे 1, तो जैसे ही 1 पुट कीजिएगा 3/2 x की जगह 1 और 2/3। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये 3/2 ये 2/3। अब इसको एलसीएम लीजिए, 2 3 का एलसीएम कितना आएगा 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 से भी 6 डिवाइड होता है, 3 से भी 6 डिवाइड होता है, तो जाहिर सी बात है दोनों का एलसीएम 6 होगा। अगर नहीं निकल पा रहा है 2 नंबर, तो हमेशा ऐसा नंबर ढूंढना है जो जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो जाएगा, इसका एलसीएम आएगा, नहीं तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ऐसे भी 6 दिख रहा है, तो ये इसमें क्या 9 और ये 4, कितना है 13/6। अगर x का वैल्यू 1 लिए, हम x का वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने पे y का वैल्यू 13/6 आ रहा है। कुछ दूसरा मान लेने का प्रयास करते हैं इसमें, क्योंकि सारा फ्रैक्शन में जा रहा है, तो फ्रैक्शन में जाएगा तो ग्राफ पेपर पे अगर बनाएंगे
तो आसानी से बनेगा, क्योंकि हमको पता है कि 2.5 कहाँ आने वाला है, 2.6 कहाँ पे आने वाला है। इस तरह से आसानी से लोकेट होगा पॉइंट। ठीक है, अब एक वैल्यू और निकाल कर देखते हैं। x का वैल्यू हम 2 रख देते हैं, x का वैल्यू हम 2 रख देते हैं। x का वैल्यू 2 रखिए, यहाँ पे हम 2 रखेंगे, 2 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हो जाएगा 3/2/3। इसको एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 3, ये 9/2, 11/3, 11/3। इस तरह का फ्रैक्शन ही आ रहा है, तो कोई बात नहीं, 2 पॉइंट आए, हम कोई 2 पॉइंट लेते हैं। तो आपको हम ड्रॉ करके दिखाते हैं, ये एक्स वाई एक्सिस, और ये 0.6 के करीब में जाएगा, ये 0.6 के करीब में जाएगा। तो मान लेते हैं 1 यहाँ है, तो 0.6 कहीं यहाँ आता होगा, 0.6 कहीं यहाँ आता होगा, तो ठीक है 1, ये 2 ले लेते हैं, छोटा छोटा वैल्यू है, ये 1, ये 2 ले लेते हैं, क्योंकि निगेटिव कोई वैल्यू मेरा नहीं है। चलिए x0, तो x0 वाई एक्सिस पे, और y 0.6 में ये वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि टोटल 1, ये 0.5, ये 0.5 मिला करके टोटल 1, तो 0.5 से थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा अधिक, ठीक है 0.6 आ गया। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 0 और 2/3, 2/3 कहने का मतलब 0.6। अब ग्राफ पेपर पर देखिएगा तो आसानी से आपको मिलेगा इसका जवाब। चलिए ये हो गया। दूसरा वैल्यू x1 ये है, और y x1 ये, देखिए a पॉजिटिव है, पॉजिटिव फर्स्ट पार्ट है x1, और y क्या है, ये 2 से थोड़ा सा बड़ा, कितना छोड़ नहीं, 12, 1.0, 2.1 या 2 भी बोल सकते हैं। चलिए लगभग में यही आएगा, फिर 6, 4, चलिए 2.1 के करीब में, मतलब यहाँ ये पॉइंट नहीं आएगा, ये पॉइंट नहीं आएगा, हम तो ले रहे थे ना पॉइंट, हमको 2 से बड़ा पॉइंट चाहिए, तो 2 से बड़ा पॉइंट 2.1 में करीब, यहाँ से परपेंडिकुलर, x का वैल्यू 1 था, 1 से परपेंडिकुलर यहाँ कट के आएगा, ये जो पॉइंट होगा ये होगा 13/6। अब a से ये पॉइंट को मिला लीजिए, ये जो मेरा ग्राफ आएगा, इसको थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, ये जो मेरा ग्राफ आएगा ये आएगा y = 3/2x + 2/3, ये ग्राफ का इक्वेशन आएगा, ये ग्राफ का इक्वेशन आएगा। चलिए ये कंप्लीट हुआ। देखिए यहाँ से ये फ्रैक्शन में आया है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ दिक्कत होगा फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन वाले को जो भी फ्रैक्शन में दिख रहा है उसको डिवीजन कर देना है, डिवीजन करके देखना है कि ये 2.2 आ रहा है कि 2.3 आ रहा है कि 2.4 आ रहा है, या समथिंग कुछ पॉइंट में आ रहा है, तो आपको ग्राफ पेपर पे देख लेना है, क्योंकि जिस तरह से स्केल पे देखते हैं ना, 0 से 12 तक रहता है उसमें, तो 1, 2 के बीच में 10 का गैप रहता है, तो उसमें देख लेना है कि 2.1 कहाँ आता है। तो इस तरह से आप देखिएगा 2 और 3 के बीच में जाइएगा, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, इस तरह से जो रहेगा, जैसे ये है 1, ये है 2, ये है 1, यहाँ से इस तरह से रहता है, और ये इस तरह से रहता है, तो देखिएगा 2.1 यहाँ आएगा, मान लीजिए 1 है, ये 2, ये मान लीजिए यहाँ 2 है, तो 2.1 ये वाला लाइन लेंगे 2.1, तो वहां पे आप उसको रखिएगा, रख करके पॉइंट परपेंडिकुलर डालिए, इधर से इधर डालिए, यहाँ कट करेगा, वहाँ पॉइंट निकाल लेंगे। तो ये आपको ग्राफ पेपर पे जरूरत पड़ेगा, इसको खास करके फ्रैक्शन वाला है, फ्रैक्शन वाले को खींचने के लिए थोड़ा सा आपको ग्राफ पेपर का सहारा लेना है। अब बाकी इजीली है, 2 पॉइंट आप मिलाइए, आप इस पॉइंट पर भी मिला सकते थे, और भी पॉइंट लाइए। खास बात, आप जितना भी पॉइंट लाइएगा इस पे, तो सभी इसी लाइन पे लाइज करेगा। तो इसी तरह से हम एक और देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। एक और आपको ए वाला देख लेते हैं, x - 1/3 माइनस y + 2/2 = 0। एक बार हम चेक कर ले, ये -y के साथ था, हाँ ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए आप
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2x माइनस 1 3y प्लस 2, और ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 आया, यानी कैल्शियम ले लिए, और यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 2 माइनस 3y, आइए माइनस 6, आइए 6 मल्टीप्लाई जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, यहाँ से 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस है तो जाके प्लस, माइनस 2x, ये लेफ्ट से जाके माइनस है, माइनस से तो जाके प्लस, हम y के टर्म में निकाल रहे हैं सभी को, तो इसको भी निकाल देते हैं, और नहीं भी निकालना है तो यहाँ से x का वैल्यू पुट कीजिए, y का वैल्यू आते जाएगा, आप यहीं से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई जो नियम नहीं है कि इस तरह से बनाना है, थोड़ा सहूलियत हो जाता है इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो y इक्वल टू क्या क्या माइनस 2y बाई माइनस 3, तो y इक्वल टू क्या माइनस 2y माइनस 3x, और ये डिवाइड दोनों के साथ 8y माइनस 3, तो सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू 2/3x, और ये प्लस माइनस माइनस 8/3, ये आया। अब x का वैल्यू पुट करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू निकालेंगे और प्लॉट कर देंगे, तो आइए हम करके इसको दिखा देते हैं। तो हम x का वैल्यू हम 0 रख रहे हैं, x का वैल्यू हम यहाँ 0 ले लेते हैं, x का वैल्यू 0, तो 0 लेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, 0 लेंगे 2/3 0 माइनस 8/3, तो सॉल्व करेंगे तो ये 0 है पूरा 0 कर देगा, तो y का वैल्यू क्या आएगा माइनस 8/3, यानी कि हम यहाँ पे बना रहे हैं डाटा, इसका यहाँ पर बना रहे हैं, इसी ग्राफ पे हम दूसरा ग्राफ खींच देंगे। हम x का वैल्यू 0 लिए, x का वैल्यू 0 लिए तो y का वैल्यू क्या आ रहा है माइनस 8/3, इसको डिवाइड करके भी देख लीजिए, 8 को डिवाइड कीजिए 3 से, 3 दूना का 6, 2.0, 3 छक 18, 2.6 समथिंग ये आ रहा है, कितना 2.6 के समथिंग, 2.6 के समथिंग, जहां हमको प्लॉट करना होगा तो 2.6 लेंगे, वहां पे इतना का वैल्यू हम 2.6 लेंगे। चलिए एक वैल्यू हम निकाल दिए, दूसरा वैल्यू के लिए फिर से मान पुट कीजिए, इसमें तो 1 पुट कर देते हैं, 1 के अलावा भी पुट कर सकते हैं, चलिए हम अभी 3 पुट कर देते हैं, तो ये x का वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, x वाले 3 पुट कर रहे हैं, तो 3 पुट करेंगे तो 2/3 3 माइनस 8/3, सॉल्व कीजिए, 3 3 कैंसिल आउट, 2 माइनस 8/3, तो y इक्वल टू 6 माइनस 8/3, ये माइनस 2/3, ये आया माइनस 2/3, तो माइनस 2/3 हम क्या पुट किए थे, x का वैल्यू हम 2 पुट किए, x का वैल्यू हम 3 पुट किए, x का वैल्यू हम 3 पुट किए, सॉल्व किए तो y का वैल्यू माइनस 2/3 करने का मतलब, अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 को 3 से डिवाइड कीजिए, 0.6 के करीब में, 0.6 के करीब में, ये 0.6 के करीब में, 0.6 के करीब में, इसका मतलब 0.6 के करीब में। अब दो डाटा आ गया कि x का वैल्यू 0 लेने पे y का वैल्यू आ रहा है माइनस 8/3, ये माइनस में है, और ये भी माइनस में है, ठीक है, x का वैल्यू 3 लेने पे y का वैल्यू माइनस 2/3, ये भी माइनस में है, माइनस 0.6, अब ये दो पॉइंट आ गया, अब इसको मिला देंगे, ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, तो देखिए आइए मिलाते हैं, x0 y एक्सिस पे, x0 मेरा y एक्सिस पे, दूसरा वाला है ये खींचते हैं, x0 y एक्सिस पे, अब y माइनस 2 6, तो ये मान लेते हैं 3 है, तो 2.6 कहीं यहाँ आता होगा, 2.6 कहीं यहाँ आता होगा, और x क्या 0, x0 भी यह आता होगा, यानी कि ये पॉइंट हो गया, 0 माइनस 8,3, 0 माइनस 0 माइनस 8/3, यानी कि 8/3 कहने का मतलब क्या माइनस 2.6, क्यों, क्योंकि 2 और 3 के बीच में ये 2.5 होगा, जैसे जैसे एक एक करके बढ़ते जाएंगे तो हमको मिलेगा क्या 2.5, तो अगला बार 2.6 लिखेंगे या माइनस 8/3 लिखेंगे, क्योंकि ये y एक्सिस है, इस पे x कोऑर्डिनेट 0 आएगा, यानी कि ये पॉइंट हम मान लेते हैं, आपको ग्राफ पर देखना है, ये पॉइंट हम ले लिए। दूसरा x3 कहीं यहाँ आता होगा,
ठीक है, x3 देखिए 3, क्योंकि दोनों ये प्लस है ये माइनस है, x3 प्लस ले लिए और y माइनस नीचे जाएगा, तो नीचे कितना -2/3, -2/3 करने का मतलब ये -1 है, ये -2 है, -2 करने का मतलब -0.6, ये देखिए 1 से छोटा है, -0.6 1 से छोटा है, तो ये 0 कहीं 0.5 आता होगा, उसके आगे बढ़ेंगे ये आता होगा -0.6, या इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं -2/3, ठीक है। तो एक वैल्यू मेरा ये, एक वैल्यू ये, यानी कि 3 से परपेंडिकुलर गिराइए अब -2/3 से परपेंडिकुलर गिराइए, ये लाइन, ये पॉइंट कट किया, ये पॉइंट जो कट किया इसका कोऑर्डिनेट आएगा 3, -2/3, यानी कि ये x में पहले गए, y में निगेटिव है तो निगेटिव में आए कितना -2/3 को ही वैल्यू में देखिएगा तो 0.6, तो 0.6 ये 1 है तो 1 से छोटा ना आएगा 0.6, 0.6 माइनस में आया, यहाँ से इसको मिला है, यहाँ से इसको मिला, ये पॉइंट आया, ये पॉइंट और मेरा एक पॉइंट ए आयल है, ए आया हुआ है, ये दोनों का आपस में मिला दीजिए, क्योंकि ग्राफ खींचने के लिए हमको 2 पॉइंट चाहिए और 2 पॉइंट हम निकाल लिए हैं। ये जो लाइन आया, इस लाइन का किसका इक्वेशन खींचे थे, ये इसका x - 1/3 माइनस y + 2/2 = 0 का, ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन आ गया। तो भी आसान है, ग्राफ पेपर पर आप लीजिएगा तो फ्रैक्शन वाला आसानी से हो जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह से आप किसी का भी ग्राफ खींच सकते हैं, आगे भी हम 2-3 क्वेश्चन बता चुके हैं, इसमें भी 2 क्वेश्चन कर दिए, इसका वाला देख लीजिए, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर एक्स वाई में इक्वेशन आ जाएगा, तो फिर वहां से एक्स का वैल्यू पुट कीजिएगा और फिर उसको सॉल्व कर देना है, तो इसका भी आंसर आ जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, ड्रॉ ग्राफ, पुनः सेम क्वेश्चन है, ये हम एक कर देते हैं, इसमें आप ट्राई कीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन हम अभी थोड़ा देर पहले किए थे, क्वेश्चन नंबर 4 में आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको किया गया था। तो इसमें से हम आपका 3rd नंबर और 1st नंबर कर देते हैं, बाकी आप ट्राई कीजिएगा उसी जैसा। तो 1st नंबर है 2y = a, तो हम एक्स वाई का 2 वैल्यू निकालने वाले, 2 कोऑर्डिनेट निकालने वाले एक्स वाई, x 0 हम कुछ इधर उधर नहीं भेज रहे, अभी यहाँ x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो देखिए सॉल्व कर देते हैं। x का वैल्यू जैसे ही 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 × 0 + 2y = 6, ये तो खत्म हो गया, 2y = 6, तो y = क्या आया 3, जैसे x 0 पुट किए तो y मेरा क्या आया 3। उसी तरह से y अभी 0 पुट कर दीजिए, 3x + y 0 पुट कर रहे हैं तो क्या आया 3x, ये 0 खत्म, 6x = 3 डिवाइड हो जाएगा तो 2, हम y पुट किए थे अभी तक, हम इसमें पुट किए क्या, y पुट किए कितना 0, y 0 पुट किया तो मेरा x सॉल्व करके क्या आया 2। इस तरह से भी हम बना सकते हैं, हम इसको इस तरह से भी करते आ रहे हैं कि ये इक्वेशन दिया हुआ है 2y = a, लेफ्ट साइड भेजिए तो -3x + 6, अब ये y निकालते थे तो 3x + 6/2, तो ये आएगा -3/2x + 6, x जैसे ही 0 पुट कीजिएगा तो y आएगा 6, एक जैसे ही 0 पुट करेंगे, अच्छा 2 डिवाइड इसमें भी जाएगा, ठीक है। अब यहाँ x जैसे ही हम 0 पुट करेंगे, x जैसे ही 0 पुट करेंगे, ठीक है, x जैसे ही 0 पुट करेंगे तो ये 0 होगा तो इसको 0 कर देगा, तो y क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करने पे क्या आ रहा है 3, x जैसे ही पुट करेंगे 3, हमको यहाँ से भी रख कर रहे थे तो y मेरा 3 आ रहा था, और y अवरी 0 पुट करेंगे, इसको लाके सॉल्व करेंगे तो भी मेरा क्या मिलेगा, x मेरा 2 मिल जाएगा। तो इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है, तो आप जैसे सहूलियत हो आपको अपने काम से देख लेना है, ठीक है ना। x का पुनः दूसरा मान पुट किया तो भी दूसरा मान आएगा, जैसे करना है आप कर सकते हैं। हमको 2 पॉइंट चाहिए, चाहे जैसे आप कीजिए, आपके ऊपर, तो 2 पॉइंट आ गया मेरा, 0 3 है, 2 2 0। अब इसको हम प्लॉट करके आपको दिखा देते हैं। मेरा सारा मान पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव में ही आपको ड्रॉ करेंगे, इतना नंबर दिखा रहे हैं। x मेरा 0 y एक्सिस पे होता है, y मेरा 3
3 यूनिट ऊपर जाना है, ये 0 3, एक्स मेरा 0 वाई मेरा 3, मेरा ए कोऑर्डिनेट हुआ है। ठीक, एक्स मेरा 2 वाई मेरा 0, तो एक्स में 2 चलना है, एक्स में 2 चलना है तो ये यहाँ पहुंचे। अब वाई हमको ऊपर नहीं, ऊपर ना नीचे कहीं नहीं जाना है, वाई में हमको 0, वाई में 0 मतलब एक्स एक्सिस पर आना है, यानी कि 2 0 ये हो गया। अब 2 पॉइंट आ गया, इसको मिला दीजिए, 2 पॉइंट आ गया, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, इस लाइन का इक्वेशन आ गया 3x + 2y = 6। अगर फ्रैक्शन में नहीं आएगा मान तो बड़ा आसानी से आपको दिखेगा किस तरह से हो रहा है, ये आया एकदम सिंपल सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में इसके अलावे, इस क्वेश्चन में इसके अलावे कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस का पॉइंट पूछ रहा था कि कोऑर्डिनेट बताइए, जब जिस एक्सिस पे कट कर रहा है ना, एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट बताना है, वाई एक्सिस पे कट कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट बताना है। तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या है 2 0 2 0, और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 0 3, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्या आया मेरा 0,3 0,3। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ रहा था। इसके अलावा कि ग्राफ ड्रॉ कीजिए, तो आप अगर मान लीजिए कि यहाँ पॉइंट और यहाँ नहीं आता है, एक्सिस पे पॉइंट नहीं आता है, अब पुनः मान लीजिए कि यहाँ पर कोई दो एक पॉइंट ए ले लिए, एक पॉइंट ए ले लिए, ये दोनों को मिला करके आगे की ओर बढ़ा दिए। अब पूछ रहा है कि एक्सिस का कोऑर्डिनेट, तो जाहिर से बात है आप इसको लाइन को आगे बढ़ाइएगा तो एक्सिस को कट करते हुए जाएगा, एक्सिस को कट करते जहां पे कट करेगा वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई 0 हो जाएगा। वाई एक्सिस पे जहां कट करेगा एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई जहां कट करेगा वो वाई कोऑर्डिनेट ले लेना है। यानी कि हमेशा लाइन अगर एक्सिस को कट के जा रहा है तो हमेशा आपका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तो पॉइंट ही हमको एक्सिस पे आया था तो डायरेक्ट हम ये पॉइंट ले लिए, ये पॉइंट ले लिए, आसानी से बन गया क्वेश्चन। उसी तरह से थर्ड नंबर क्वेश्चन हम आपको करके दिखा देते हैं। 1/2x + 2/3y = 5 हम x का वैल्यू 0 पुट करने जा रहे हैं, x का वैल्यू हम 0 पुट करने जा रहे हैं, तो देखिए क्या मिलेगा 1/2 × 0 + 2/3 y = 5, ये तो खत्म हो गया। 2y = ये मल्टीप्लाई जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 5 3 जा 15, तो y = क्या आएगा 15/2, 15/2, तो मेरा एक वैल्यू आ गया, एक वैल्यू क्या आया, एक वैल्यू मेरा आया, एक वैल्यू मेरा आया एक्स वाई, एक्स हम क्या पुट किए थे 0, तो y क्या निकल के आया 15/2, 15/2, 15/2 कहने का मतलब कि 2 से अगर 15 में हम डिवाइड करने जा रहे हैं, डिवाइड करेंगे 2 7 बार में है और पॉइंट लगाइए 5 7.5 आ रहा है, इसका कहने का मतलब 7.5 है, तो हम 7 यूनिट जाएंगे y में, अब फिर 8 और 7 के बीच में 5 और ले लेंगे, 0.5 और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 7.5, इस तरह से देख लेंगे। उसी तरह से एक वैल्यू हमको और चाहिए, अभी हम y 0 कर देते हैं, दूसरा वैल्यू हम y 0 कर देते हैं, y 0 पुट कर देते हैं। आप कोई भी मान लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, पॉइंटे में ले लीजिए, उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपका काम है पॉइंट लेना, आप जो इच्छा है आप लीजिए। ये 0 है तो इसको 0 कर दिया, हाफ = 5, x = ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10, अगर हम y 0 रखते हैं तो x मेरा 10 आता है, 2 पॉइंट आ गया। अब हम इसी ग्राफ पे खींच रहे हैं, ठीक है, इसी ग्राफ पे आपको खींच रहे हैं, हालांकि हम मान बहुत बड़ा ले लिए हैं, हम इसको पुनः ड्रॉ कर देंगे। हम 10 तक जाना है, हमको x में 10 तक जाना है, चलिए हम इसी पे खींच के दिखाते हैं आपको। मान लेते हैं कि 10 यहाँ आता है, मान लेते हैं कि x मेरा 10 यहाँ आता है और y मेरा 7 कहीं यहाँ आता है, ये मेरा 7 आता है, 7.5 7.5 ये ठीक है, और एक इसी कोऑर्डिनेट को हम क्या कर, ये मान लीजिए 7 होगा, ये 7.5 होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x 0 होगा, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0, और ये 15/2 लिखिए या 7.5 लिख दीजिए, आपकी मर्जी। तो हम कोऑर्डिनेट में हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि मेरा 0,15/2 ज्यादा बेटर लग रहा है देखने में, 0,15/2 या 0,7.5 भी लिख सकते हैं, लेकिन मत लिखिएगा, आप कोऑर्डिनेट में इसी तरह से रहने दीजिए। हाँ, ये ड्रॉ करने के लिए कि ये पॉइंट कहाँ है
उसको सहारा लेने के लिए, उसको निकालने के लिए आप डिवाइड करके जरूर देखें कि कहाँ है, क्योंकि आपको ना ग्राफ पे देखना होगा कि कहाँ लाइज करता है, क्योंकि 7.15/5 आपको लिखा हुआ मिलेगा नहीं इसमें, ठीक है ना। तो इसमें तो हमको देखना पड़ता है कि कहाँ थे, 8 और 7 के बीच में ही 7.5 आएगा, तो उसको इंडिकेट कर लीजिएगा। तो हम कर लिए यहाँ पे, और लिखिएगा कोऑर्डिनेट यही 0 और 0.5, ये कोऑर्डिनेट हो गया। और दूसरा x में 10 और y में 0, हम जानते हैं कि x एक्सिस और y क्या होता है 0, तो मेरा x 10 और y 0, ये कोऑर्डिनेट हो गया। अब ये दोनों को मिला दीजिए, ये दोनों को मिला दीजिए, अब आगे की ओर बढ़ा दीजिएगा लाइन, और दोनों तरफ एरो दे दीजिएगा। लाइन में क्या देना है, दोनों तरफ एरो दे देना है। इसको लिख दीजिए, ये किसका ग्राफ था, 1/2 x प्लस 2/3y इक्वल टू 5 का ग्राफ हो गया। क्लियर। इसी तरह से आप दो ट्राई कीजिए, एक तो पहले में कर चुके हैं और एक अभी ये इसको छोड़ रहे हैं, जो भी छोड़े हैं आपके लिए छोड़े हैं, आप ट्राई कीजिए, क्योंकि इस तरह से सभी क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक 10 तक जो भी है क्वेश्चन आ रहा है, सभी में ग्राफे ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ कर दिए। अब ग्राफ ड्रॉ करके दूसरा इसमें पूछा जा रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट बताइए, एक्सिस का एक्स कोऑर्डिनेट बताइए। उसी क्वेश्चन में क्वेश्चन है कि इसका एक्सिस का एक्स कोऑर्डिनेट बताना है, तो क्या है 10,0। क्वेश्चन नंबर क्या था 3, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का था। क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सिस का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट आपका होगा 10,0। दूसरा y एक्सिस का कोऑर्डिनेट पूछ रहा था, तो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,15/2, 0,15/2। इस तरह से हम इसको, या इसका हम सॉल्व करने पे हमको क्या मिलने वाला है, ट्रायंगल जैसा ग्राफ मिलने वाला है। यानी कि जब 2-3 पॉइंट हम निकाल कर देखेंगे, मिलाएंगे तो ट्रायंगल जैसा मिलेगा। तो ट्रायंगल जब मिल जाएगा तो उसका एरिया भी हमें फाइंड करना है और कोऑर्डिनेट एक्सिस बताना है, मतलब एक्स एक्सिस पे कहाँ कट किया, वाई एक्सिस पे कहाँ कट किया, उसका कोऑर्डिनेट बताना है। इस तरह से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। 3x, एक हम सॉल्व करते हैं, एक आप कीजिएगा। ध्यान से देखिए, ये तो सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है। चाहे तो डायरेक्ट हम x का वैल्यू पुट कर सॉल्व करते जाए, या इसको माइनस मल्टीप्लाई करके बाद में सॉल्व करें, जैसी आपकी इच्छा आप कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमको क्या, हम ऐसे कर देते हैं, चलो x का वैल्यू हम 0 पुट करते हैं। तो पुट करेंगे तो 3 × 0 -5 a, यहाँ से खत्म, कैंसिल आउट। ये आया -5, a मल्टीप्लाई कीजिए, ये माइनस प्लस y इक्वल टू 7। तो y इक्वल टू क्या है, माइनस से तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो y इक्वल टू 12। हम x का मान 0 पुट कर रहे हैं, हम x का मान क्या पुट किए, x का मान 0। कहोगे सर x का मान 0 ही काहे पुट करते हैं, सहूलियत होता है, आसानी से सॉल्व हो जाता है। अगर x का वैल्यू कुछ और पुट करते तो कुछ अलग वैल्यू आता, y का कुछ अलग वैल्यू आता, तो कुछ सॉल्व उसको जोड़ते, घटाते, सब्ट्रैक्ट करते, तो हम मेरा कुछ y का वैल्यू निकल के आता, या कभी कभी डिवाइड भी करना पड़ जाता है। अब 0 पुट करते हैं तो एक वैल्यू हट गया, आसानी से ये कोई नंबर वैल्यू कुछ नहीं आया, 0 हो गया, सिंपल y वैल्यू तुरंत निकल जाएगा ना, इसलिए बार बार हम 0 ही पुट कर रहे हैं। इसके अलावा भी आप कोई पुट करिए तो x में कुछ अलग है, कुछ अलग, तो अलग से आप कोऑर्डिनेट डोनेट करके देखिएगा ग्राफ पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आएगा वही सेम, लेकिन थोड़ा जल्दी हो जाता है, इसलिए हम 0 पुट कर देते हैं। चलिए इसी तरह से y, अभी y हम 0 पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो y 0 पुट कर रहे हैं तो x को रहने देंगे, आइए y जहाँ है वहां हम 0 लिख दिए, ठीक है। तो 3x -5 ये तो खत्म है, ये 7, 3x ये ऐड हो जाएगा तो 12, x इक्वल टू 8, 3 डिवाइड में जाएगा तो 4। अगर y 0 पुट किए तो x मेरा 4, एकदम सिंपल कोऑर्डिनेट आया, बहुत अच्छा, शानदार। अब देखिए इसको खींच करके हम दिखाते हैं। मेरा सारा मान क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन देखिए y मेरा 12 तक जा रहा है, ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं, नॉट टू स्केल है ये, तो पूरा एग्जैक्ट लगेगा नहीं देखने में, आप जब सुंदर ग्राफ पे बनाइएगा तो अच्छा लगेगा। x मेरा 4 तक, 1 2 3 4 तक, y मेरा 12 तक, 1 2 मान लेते हैं 12 ये, ठीक है, 12 ये, तो x 0 y 12 ये आएगा, क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,
ये कोऑर्डिनेट क्या आया 0,12, 0,12 ये कोऑर्डिनेट हो गया 40। एक्स में 4 चलिए, वाई कुछ नहीं, वाई में कुछ नहीं चलना है यानी 0। अगर वाई कुछ होता है तो आता है, नीचे होता है कुछ आता है, हमको वाई में नहीं चलना है, खाली एक्स में चलना है। एक्स 4,0 कहने का मतलब एक्स में 4 चलना है, वाई में 0 चलना है। तो वाई में 0 तो यहाँ होगा क्योंकि हम वहाँ ऊपर गए ही नहीं, नीचे गए ही नहीं, वाई 0 ये हुआ। उसी तरह से x0 30 पे और y12 यानी कि y में 12 जाइए, x0 मतलब इधर आप गए नहीं, इधर आप गए नहीं, सिर्फ यह पर आ गए। तो क्या y0 x0 y12 दो पॉइंट आगे चुका है, इसको आप मिला दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से स्केल से मिलाइएगा। तो इस तरह से कुछ निकल के फिगर आया। ये फिगर ध्यान से देखिए, ये ओरिजिन कोऑर्डिनेट को ले लीजिए तो हमको ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। देखिए ऐसे इंडिकेट, ऐसे ड्रॉ तो नहीं करना होता है, आपको दिखाने के लिए हम खाली ऐसे ड्रॉ करके बता रहे हैं कि ये ट्रायंगल हो गया। कुछ नाम रख देते हैं, इसको ओ नाम रख देते हैं, इसको ए नाम रख देते हैं, इसको बी नाम रख देते हैं, तो हमको ट्रायंगल नहीं बन गया, ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी बन गया। अब इसका एरिया निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या हुआ, तो बेस मेरा ये हो गया, तो ये कितना डिस्टेंस है एक्स में, तो टोटल 4 है। देखिए यार यहाँ से, यहाँ से 4, ये पूरा 4 हो गया, तो बेस मेरा 4। हाइट मेरा इतना है, ये है, यहाँ से कितना डिस्टेंस है, तो 12 है। वाई में कितना है 12 है, तो ये 12 हो गया। इसको सॉल्व कीजिए, क्या है 24 स्क्वायर यूनिट। हमको नहीं मालूम कि सेंटीमीटर में है मीटर में है, तो अगर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होगा तो मीटर का स्क्वायर। कुछ और यूनिट नहीं दिया है तो स्क्वायर यूनिट लिख दिए, ठीक है। इस तरह से ये ग्राफ इसका कंप्लीट किए, क्योंकि ट्रायंगल जैसा आ गया। यही तो बोल रहा था कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। लो ग्राफ पहले ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ कर दिए। फिर कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दिए। फिर कह रहा है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस का बताना है, कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है। तो देखिए एक्स एक्सिस पे कहाँ कट किया है 0,4। उसी तरह से वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0,12। इस तरह से ग्राफ सॉल्व हो गया। सेकंड आप ट्राई कीजिएगा, डरने का नहीं है। 7 ड्रॉ द ग्राफ, इस पेयर का ग्राफ खींचना है, इसका खींचना है, सभी एक ही जैसा है। क्या करना है कि इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक लाइन, इसको सॉल्व करके ग्राफ खींचेगा तो दूसरा लाइन। अगर दोनों अलग अलग है, दोनों लाइन कट भी करेगा, वहां जो कटिंग पॉइंट आएगा उसको भी हम निकालेंगे ग्राफ में। तो हम इसमें से कोई 2 सॉल्व कर दे रहे हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू है, और ये 2 सॉल्व कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले 2 सॉल्व करते हैं। y = x - 3, ठीक है। यहाँ पुट कीजिए, x का वैल्यू 0 पुट कीजिए, जैसे पहले सॉल्व करते हैं ना वैसी तरह से सॉल्व करना है। x = 0 पुट करिए, x = 0 जैसे ही पुट करिएगा तो क्या मिलेगा, y का वैल्यू जैसे ही 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू -3 मिलेगा, तो y का वैल्यू -3 मिलेगा, ठीक है। तो y का वैल्यू x हम 0 पुट किए, सॉल्व किए, तो y का वैल्यू -3 मिला। उसी तरह से अगला बार y0 पुट कर देते हैं, y0 पुट कर देते हैं, y0 पुट करते हैं, तो y0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये आएगा 3 = x, यानी x = क्या हो गया 3। तो y0 पुट किए तो x मेरा क्या मिलेगा 3। चलिए 2 पॉइंट आ चुका है, इसके इस लाइन से 2 पॉइंट आ चुका है। दूसरा सेकंड ए है मेरा, y = -x + 5, ठीक है। हम x0 फिर पुट कर देते हैं, x0, तो जैसे ही x0 पुट करिएगा तो y -0 + 5 यानी कि कुछ नहीं है, तो y = 5 आया, यानी कि ये जो आया x0, तो x0 पुट किए तो y मेरा कितना 5। अगला बार में हम y0 पुट कर देते हैं, y0 पुट कर देते हैं, तो 0 - x + 5, ये इधर आएगा तो +x हो जाएगा, +x = 5। तो मेरा क्या है y0 पुट किया तो x मेरा 5 आया।
और 2 आया। अब 2 को प्लॉट कर देते हैं। 1 -2 -3 1 5 तक है। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए प्लॉट करके दिखाते हैं। सबसे पहले ये प्लॉट करते हैं इस लाइन को जो पहले प्लॉट करते थे उसी तरह से। x जीरो लेना है तो x में जीरो कहाँ, y एक्सिस पे। y एक्सिस पे करने का मतलब y एक्सिस पे हम इधर जाएंगे तब x कुछ बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो x घटेगा, लेकिन y एक्सिस पे मेरा x जीरो होगा। कहीं भी y एक्सिस पे देखिएगा तो x का मान जीरो मिलेगा। x मेरा जीरो ये हो गया। y मेरा -3 ये, यानी कि 0, -3 मेरा ये आएगा, ये पॉइंट आएगा 0, -3। उसी तरह से x में 3 और y में 0, तो x एक्सिस पे भी y 0 होता है, तो 0 3, 0 मेरा ये पॉइंट हो गया। तो यानी 2 पॉइंट मिल गया। एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। थोड़ा सा देख लीजिएगा, टेढ़ा हो रहा है, इसको सीधा कर देते हैं। आप स्केल से बनाइएगा तो एग्जैक्ट बनेगा, बिल्कुल करेक्ट। इस लाइन का इक्वेशन को लिख देना है क्या, y = x-3 लिख दी। सिमिलरली इस लाइन को भी ड्रॉ करना है, x = 0 y 5, 0 5 ये होगा क्योंकि y एक्सिस पे x 0, अब 5 यूनिट y पे जाना है। ये दोनों पॉइंट एक ही जगह होना चाहिए, तो x 0 और y 5 इसी ये पॉइंट पाएगा। उसी तरह से 5 0 x 5 4 5 x 5 ये आएगा और y 0, x 5 ये आएगा और y 0, दूसरा पॉइंट ये दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। ये दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। मिलाए तो इसका लाइन का इक्वेशन क्या है, y = -x + 5, x + 5 एक ये आया। ये दोनों जहां कट किया, अब आप ग्राफ को पेपर में देख लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है। यहाँ से आपको ड्रॉ करना है ग्राफ में, अपने ग्राफ में, और यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉ करना है। तो देखिए ये 4 पे गिरा तो 4 हो जाएगा, और ये 1 पे गिरा तो 1 हो जाएगा। इस जहाँ ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आएगा 4, 1। अगर ये ग्राफ अगर आपका तो कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, आप अपने ग्राफ पर देख करके यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। तो y पे मान लीजिए 1.5 होगा तो ये 1.5 भी हो सकता है, ये 4.3.9। तो आप अपने ग्राफ में देख लीजिएगा कि कहाँ पर एग्जैक्ट ये गिरता है x एक्सिस पे। जितना पे गिरेगा, जहाँ पे जो वैल्यू आ रहा होगा x का, वो x कोऑर्डिनेट रख देना है। और यहाँ से जब ड्रॉ कर रहे हैं या यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं तो जो y एक्सिस पे जो वैल्यू बता रहा है वही वैल्यू यहाँ y का भी रख देना है। तो मेरे हिसाब से तो 4 1 आ रहा था, अपना ग्राफ पे देख लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हुआ है ग्राफ, क्योंकि नोट एक्सएल से है, ये हैंड से खींचा गया है तो कुछ तो ऊपर नीचे हो सकता है। इस तरह से इसको कंप्लीट हुआ ये ग्राफ। उसी तरह से हम आपको 4 नंबर ग्राफ को प्लॉट करके दिखाते हैं। सॉल्व करेंगे 3x + 4y = 24। हम x को यहाँ 0 पुट कर दे रहे हैं, तो जैसे ही 0 पुट करेंगे 3 × 0 4 × y = 24। ये खत्म, कैंसिल आउट। 4y = 24, तो y = क्या आएगा, 4 डिवाइड में जाएगा तो कितना बार में डिवाइड करेगा, 6 टाइम। यानी कि x का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, हम x का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो y मेरा क्या आया, 6 आया। और इसी तरह से अगला बार हम y 0 पुट कर देते हैं, 3x y 0 पुट कर रहे हैं। एक बार x 0 पुट किए थे, एक बार y 0। हम बार बार बता चुके हैं कि 0 पुट करने से ये वैल्यू 0 या ये वैल्यू 0 हो जाएगा, तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इसीलिए हम x का या y का डायरेक्ट वैल्यू बार बार हम 0 ही पुट करते हैं सॉल्यूशन को छोटा करने के लिए। ये खत्म। तो 3x = 24, x = क्या, 3 डिवाइड में जाएगा, 3 डिवाइड में जाएगा तो कितना आएगा, 8 डिवाइड में जाएगा 8 आएगा। तो जैसे ही हम y 0 पुट के x मेरा 8 आया, यानी कि इससे हम एक ग्राफ बना चुके हैं जो a आया है। उसी तरह से इससे भी तो बनाना पड़ेगा इसी जैसा, तो हम बनाते हैं क्योंकि 2 लाइन है, 2 लीनियर इक्वेशन है, 2 लाइन आएगा। तो दूसरा हम ये इसमें मल्टीप्लाई 3x, ये इसमें मल्टीप्लाई 4y, आई 12 ये 12 आएगा 1,
3x प्लस 4y हम एलसीएम लिए हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12, यहाँ से हम एक बार x0 पुट करेंगे, x0 पुट करेंगे तो जैसे ही x0 पुट करेंगे तो 3:0 प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू 12, ये खत्म, कैंसिल आउट, 4y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू ये 4 डिवाइड में जाएगा तो 3, यानी x0 पुट किया तो y मेरा 3 आया। उसी तरह से अभी y0 पुट करते हैं तो हो जाएगा 3x प्लस 4y0 पुट कर रहे हैं इक्वल टू 12, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3x इक्वल टू 12, x इक्वल टू क्या आएगा 4, y0 पुट किए तो x इक्वल टू 4। अब ये दोनों को हम प्लॉट कर देंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, तो मेरा मैक्सिमम मान x में 8 गया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और आप बढ़ा लीजिएगा, और y में 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, निगेटिव तो कोई वैल्यू है नहीं, यानी कि सारा इसी में आने वाला है, यानी x0 y6, x0 y6, x में 0 यानी y एक्सिस पे, और y6 a में आएगा मेरा, y6 हो x0 हो, ये कोऑर्डिनेट, क्योंकि x एक्सिस y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है तो 0 भी आ गया, या x0 भी आ गया, y6 भी हो गया, ये कोऑर्डिनेट। उसी तरह से x में 8 y0, x में 8 चलिए और y में कितना 0 चलिए, तो x में 8 चले और y में 0, क्योंकि हम x एक्सिस पर y ऊपर जाएगा तो ना बढ़ेगा, नीचे जाएगा तो ना घटेगा, हम इस पे y क्या होगा 0 होगा, मेरा a कोऑर्डिनेट आया, ये दोनों को मिला दीजिए, आपस में मिला दीजिए, इसको बता दीजिए कि कौन सा हम खींचे, 3x, ये किसका आया है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 24 का लाइन का इक्वेशन आया है। दूसरा x में 3 y में 0, यानी 3 0 ये आएगा, 0 3 ये आएगा, और 4 0 ये आएगा, और 4 0 ये आएगा, तो ये दोनों लाइन को आपस में मिला दीजिए, इस लाइन का इक्वेशन आया, क्या, x बाई 4 प्लस वाई बाई 3 इक्वल टू 1, ये दोनों लाइन आपस में कैसा लग रहा है, पैरेलल लग रहा है, तो इसका दूसरा इसमें क्वेश्चन था जो इसके पहले वाला बनाया, तो दोनों लाइन कैसा दिख रहा था, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, तो वहां परपेंडिकुलर कर लीजिएगा, ठीक है ना, उसमें 2 क्वेश्चन था, और इसमें बताना है कि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, तो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन किया दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर था, तो वहां लिख लीजिएगा परपेंडिकुलर, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, तो लाइन हम इसका नाम L1 रख देते हैं, इसका लाइन हम L2 रख देते हैं, तो ये लाइन L1 पैरेलल को सिंबल में ऐसे लिखते हैं, पैरेलल L1 पैरेलल टू L2, लाइन पैरेलल है, इस तरह से भी बोल सकते हैं, इसका आंसर क्या आ जाएगा, पैरेलल, ऐसे भी लिख सकते हैं, पैरेलल लिखिए, इस तरह से दिखा सकते हैं, तो सिंपल क्वेश्चन, दोनों को सॉल्व करना है, जैसे पहले ए को प्लॉट करते थे उसी तरह से दूसरे को सॉल्व करके प्लॉट कर देना है, दोनों सेम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, और साथ साथ ये ग्राफ एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करेगा, उस पॉइंट का नाम है P, यानी कि P का कोऑर्डिनेट निकालना है, y एक्सिस पे जहां कट करेगा उस पॉइंट का नाम है Q, यानी Q का कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी कि पहले जो बना के आ रहे थे उसी तरह से है, तो इसको सबसे पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, अब पुट करते हैं, x का वैल्यू 0, तो जैसे 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, ये कैंसिल आउट, मतलब नंबर इंटू 0, ये 0 कर देगा, तो 2y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू क्या 3, y इक्वल टू 3, यानी कि हम x 0 ले रहे हैं तो y 3 आ रहा है, उसी तरह से y और 0 पुट कर देते हैं, अगला टाइम y 0 पुट कर देते हैं इक्वल टू 6, ये 3x, ये खत्म, 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, इसको हम नहीं लिखते हैं, यहाँ x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, डिवाइड हो जाएगा 3, तो 2 आ जाएगा, y0 पुट किए तो x क्या आया 2, इसको प्लॉट कर देते हैं, 1 2 3, 1 2 3, x0 3 y3, ये आएगा 0 y3, x0 y3 आएगा, 2 0 मेरा ये आएगा, इसको मिला देते हैं, तो बोला कि एक्स एक्सिस जो कट करेगा उसको पॉइंट का नाम दिया P, जो y इसको कट करेगा उसको क्या नाम दिया Q, तो P का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा
P क्या हो गया 2 0। उसी तरह से Q का कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0,3। इस तरह से ये बन गया और इसका ग्राफ भी ड्रॉ हो गया। तो इसी तरह से आप जो क्वेश्चन छोड़े हैं आप सिमिलर इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो भी दिक्कत होगा कमेंट में उसको लिखिएगा। आगे आने वाले वीडियो में जो इसमें प्रॉब्लम हो आगे के एक्सरसाइज में हम उसको कवर कर लेंगे। थैंक यू।